जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद दीपांशु सर में। हम लोग सवाल आगे पढ़ते हैं। चैप्टर अपना है वास्तविक संख्या। इसमें से सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अपना 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 कितना लिखा हुआ है, और प्लस में लिखा हुआ है 2 गुणे 11। ठीक है, सवाल दिया है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब को प्राइम नंबर है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं 4, तो 4 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और ये 4 से भी जाएगा, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या है। और बात करते हैं हम लोग 9, 9 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 9 से जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, और बस तो हो जाएगा 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो 9 अपनी क्या है, भाज्य संख्या। 4 क्या है, अपनी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। चलिए इस सवाल की बात करते हैं हम लोग। सवाल दिया गया है तो व्याख्या करना है। अब देखो ध्यान समझो, 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, ये एक अपना टर्म हो गया, एक पद हो गया, और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं ध्यान से। तो भाई इसमें कॉमन आ रहा है, अगर देखा जाए ध्यान से तो भाई इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो इसमें 11 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 11 इसमें भी 2 है। आ जाओ देखो, तो 11 कॉमन लिया और साथ में 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें देखो 17 बचेगा, इंटू 5 बचेगा, इंटू 11 तो कॉमन हो गया, 3 बचेगा, 2 कॉमन हो गया, प्लस का इसमें 2 भी कॉमन, 11 भी कॉमन, तो दोनों कॉमन होंगे तो बचेगा क्या, 1 केवल बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, 11 दूनी 22, ये हो गया। 3 पचे 15, 5 यहाँ से लगे 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, प्लस का 1, 22, 255 प्लस 1 256 इंटू 256। अगर इनका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें अगर सम संख्या है, देख ध्यान से, क्योंकि 2 है, 6 है, 6 गुणे 2 तो 12 हो जाएगा, तो 12 का 2, तो लास्ट में अपने क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर 2 आ जाए तो मतलब 100% ये सम संख्या, और सम संख्या जो होती भाज्य संख्या होती, सिद्ध हो गया सम संख्या होती है, भाज्य संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 56 32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56 32 आएगा। और 56 32 या तो यहाँ से तुम पता लगा सकते हो, क्योंकि इनका देखो इकाई का अंक एक सम संख्या आ रही, इनका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया 56 में 5632 आ गया, और 2 लगा है, लास्ट में कितना है, 2 है, तो भाई सम संख्या। और सम संख्या कैसी संख्या होती है, सम अगर आ गई, सम जो संख्या हो गई, ध्यान समझना, सम संख्या अगर आ गई तो 100% ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इकलौती 2 केवल ऐसी सम अभाज्य संख्या है, सम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड होते, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा। ये एक अपवाद है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से अधिक, इसमें क्या होगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। देखो ये भाई 1 से तो जाएगा, और साथ में 56 32 से तो जाएगा, एक मोटा मोटा बता देते हैं, और भाई देखो 2 से भी जाएगा, और ये लास्ट में क्या लिखा है, 4 है, सॉरी लास्ट में क्या लिखा, 32, तो भाई 4 से भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी चीजें। तो देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा तो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। देखते जाओ ध्यान से, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके या इस संख्या के, इसके 2 से
अधिक गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ याद रखना। चलो ये अपना सवाल हो गया। आगे देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल जो है अपने एक्सरसाइज के अब सवाल चालू हो जाएंगे। जो को लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्याएं दी गई हैं, इसमें देखो कितने हैं, 5 सवाल दिए गए। 140 है, 156 दिया गया है, 3825 दिया गया है, 5005 दिया गया है और लास्ट में जो क्या दिया गया है 7429 दिया गया है। ठीक है, तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो पहला बताते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन लिखा है 100 से जो पहला लिखा है कितना लिखा है 140। तो बेटा 140 के हम लोग करेंगे फैक्टर, देखते जाओ 140 के देखते जाओ। 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 70 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 35 आ जाएगा और 5 से गया 7 आ गया और 7 से गया ये 1 आ गया। कैसे लिखेंगे इसको, देखो 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है 156। आइए सेकंड नंबर लिखा है 156। 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो किससे जाती है, 2 से जाती है। 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 9 18। ये 3 से जाएगा, 3 कम 3 3 का 9। ये किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 कम 13। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये अपने पास हो गया। आगे देखते हैं इसको कैसे लिखना है। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 3825 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। ये सेकंड नंबर सवाल हो गया और ये अपना थर्ड नंबर सवाल देखो। 3825 ये लिखा है 3825। लास्ट में देखा 5 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लिखते टाइम क्रम से लिखना है। आइए लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 35, 3 बचेगा, 3 और 2 32 हो जाएगा भाई। 3 बचेगा यहाँ पर, अब 3 इधर से आया 2 इधर हो गया, 3 2 32, 5 6 30, 30 हो गया। कितना बचेगा 2, 2 5 25, प्लस नहीं करना, 2 और ये 5 25, 5 हो गया। फिर लास्ट में 5 आ रहा है अपने पास, फिर से देखो 5 से जी जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 5 25, 5 3 15। अब देखो साफ साफ 5 3 8 1 9, अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से चली जाएगी, तो 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर देखो 5 और 1 6, अंकों का योग 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से जाएगी, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 17 7। ठीक है, 17। फिर किससे जाएगा 17, 17 एकम 17, ये हो गया। अब लिखते टाइम क्रम से लिख लो अपना, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 2 बार है, 3 की पावर 2 इंटू 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया अपना आंसर। 3 सवाल हो गए। आगे देखते हैं, सवाल समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 5005 दिया गया है और 7429। चलिए कौन सा है, फोर्थ नंबर, ये है 5005 दिया गया है और फिफ्थ नंबर है क्या दिया गया है 7429, 7429। देखते जाना ध्यान से, ये दिया गया अपने पास। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। लास्ट में देखा 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो,
लास्ट में देखा 5 है, 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। आइए अब भाई देखते हैं ये किससे जाएगा। देखो 2 से तो जाना नहीं, अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, नहीं जाएगा। 4 से तो जाना नहीं, 5 से तो जाना नहीं, 6 से, जब 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा तो बेटा 6 से भी नहीं जाएगा। चलो एक बार 7 से चेक कर लेते हैं हम लोग, देखना ध्यान से, ऐसे तरीके बता रहे हैं 7 से, तो 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना अपने पास 3, 3 30, 7 चौका 28, बचा 2, 7 और 7 त्रिक 21। अरे 7 से चला जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं, 7 से गया अपना। 7 एकम 7, बचा 3, 3 और 0 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 7 त्रिका 21 हो गया। कितना हो गया अभी देखते हैं यार। 7 से तो अब जाएगा नहीं, 8 से तो जाना ही नहीं है। मतलब देखो, अगर देखो एक चीज़ और बताते हैं, 2 4 8, और जैसे मान लो कि ये है, तो ये सम संख्या जो है तभी जाएगा, तो लास्ट में सम संख्या है। ये सम संख्या अगर है तो ये तभी जाएगा, डिवाइड करेगा, इसको तभी डिवाइड करेगा जब सम संख्या हो ना। ये देखो ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो जब सम संख्या है ही नहीं है तो बताओ ये किससे जाएगा, इससे नहीं जाएगा। मतलब कि सम संख्या से ही जाएगा, ठीक है, तो याद रखना चीज़ें, कह सकते हैं हम लोग। तो एक कॉमन सेंस लगाएंगे। चलो इसको देखते भाई, 7 से तो जाएगा नहीं, 8 से जाना नहीं, 9 से जाएगा नहीं, तो 4 3 7 8, अंकों का योग अगर 9 है तो पूरी संख्या 9 से जाएगी या 3 से चली जाएगी, तो ये तो जाएगा नहीं। 10 से तो जाना नहीं, लास्ट में 0 है नहीं है। 11 से देखते हैं एक बार, देख लो भाई 11 से, 11 कम 11, बचा 3, अरे 11 से तो चला गया, तो 11 कम 11, 3 बचे, 11 3 33, अब तो बेटा 13 से जाएगा, ये 13 कम 13 हो गया खत्म। तो बताओ 5000 5, मतलब ये हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग को ये पता लगाना है कि कौन किससे जाएगा संख्या। तो मतलब धीरे धीरे ये अनुभव के आधार पर या प्रैक्टिस के आधार पर हम लोग को आएगा, ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया आंसर, क्योंकि इसमें डबल टाइम हुआ ही नहीं है तो इसको जो करते हुए ऐसे लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे अपनी संख्या लिखी है, आगे क्या लिखा है, 7429 लिखा है। तो देखो ध्यान से बेटा, हमने किसका 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम, 12 मतलब 12 हो गया, 12 हुई, तो इसके बाद 13 का नियम। 2 का नियम देखो क्या था, लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, तो 2 से जाएगा। क्या 0 2 4 6 8 है, तो 2 से नहीं जाएगा, भूल जाओ 2 से। 3 का नियम क्या था, अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से जाएगी। आ जाओ, 9 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 11, 11 7 कितना हो गया, 18, 18 4 कितना हो गया, 22, 22 क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे नियम खत्म, ये भी इससे खत्म। जब 22 अंकों का योग 22 आ रहा है, अंकों का कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, 22 क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का नियम खत्म। और अंकों का योग क्या, ये अंकों का योग 22 हो गया, तो क्या 9 से जाए, तो 9 का नियम भी खत्म। तो मतलब इनसे तो नहीं जाना है, 100% इनसे नहीं जाना है। आते हैं 4 का नियम, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से जाए, तो अंतिम का 2 अंक क्या है, 29 है, 29 क्या 28 है, 29 क्या 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 4 से भी नियम नहीं हो जाएगा। 5 का नियम क्या था, लास्ट में क्या है, 0 और 5 आए तो पूरी संख्या किससे जाएगी, 5 से जाएगी, ना 0 है लास्ट में ना 5 है, तो भाई 5 का नियम भी गया काम से। अब 6 का नियम, भैया जब 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, तो 6 से भी तो नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या था, अंतिम अंक का दोगुना करके शेष बची हुई संख्या से घटा देते। आइए देखते हैं ध्यान से, आ जाओ, 7 4 2 9, अंतिम अंक क्या लिखा, 9, 9 को दोगुना करो 18, 9 को दोगुना करो, 9 को दोगुना करोगे 18, तो 18 और शेष बची हुई संख्या कितनी है, 742 है, तो 18 742 में माइनस करेंगे, तो 8 12 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 4, इधर बचेगा अपना 3, 3 में 1 गया, बचेगा 2, ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है ना, डिवाइड करो, 7 एकम 7, फिर ये पूरा 24 ले लो, 7 7 त्रिका 21, अरे नहीं जा रहा, तो ये 7 भी फेल, 7 भी फेल,
लास्ट के 3 अंक हमने कहा था ये सम संख्या है, तो क्या ये सम संख्या नहीं है, ये सम, ऐसे पता लगा लो ना, ये सम संख्या है तो भाई ये सम संख्या क्या, लास्ट के 3 अंक क्या सम संख्या आ रहा है, तभी सोचेंगे लास्ट के 3 सम संख्या, फिर 8 से डिवाइड करके देखेंगे, और जब सम संख्या नहीं तो 8 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बता, खत्म काम। ये तो सब खत्म होता चला जा रहा है यार, काम गड़बड़ होता चला जा रहा है। आ जाओ 10 से तो भूल जाओ, 10 से तो भूल ही जाओ, लास्ट में अगर 0 होगा तो भाई 10 से जाएगा, तो भूल जाओ। 11 का नियम क्या था, आ जाओ 11 का नियम क्या था कि सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। आ जाओ 7 2 9, ये 9 हो गया, और 9 4 13, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4। क्या 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 0 आया, नहीं आया। यार 11 से भी फेल हो गया अपना, ये भी फेल, ये भी फेल, सब फेल होता जा रहा है। अब भैया 13 से, अब 13 से तो भाई डिवाइड करना पड़ेगा। आ जाओ भाई 13 से डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या करेंगे भाई 13 से डिवाइड करते हैं, देखते जाओ ध्यान से, देख रहे हो कैसे, मतलब कि 13 से डिवाइड करेंगे। आ जाओ 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 5 65 78, ज़्यादा हो जाएगा, 13 5 65, आ जाओ 65, कितना बचेगा अपने पास, ये बचेगा अपने पास 9, 13 7 91, 91, 1 9, 13 कम 13, यार ये भी बात तो नहीं बन पाई अपनी। ये हम तरीका बता रहे हैं, चाहो तो डायरेक्टली भी दे सकते हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई हम ये सिखा रहे हैं कि भाई कैसे पता लगाएंगे किससे जाएगी ये, मान लो ना जाए तो क्या करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है अपनी किताब में, ये दिया गया क्वेश्चन है। चलो भाई आगे देखते हैं। भाई 13 से भी मामला फेल, बेटा 14 से तो भूल जाओ, ये सम संख्या है तो ये सम संख्या देखो नहीं है, 14 से भूल जाओ। 15 से तो बिल्कुल भूल जाओ, 15 का मतलब क्या होता है, देखो इसके 3 और 5 फैक्टर करोगे तो 3 और 5 आएगा, तो भाई 3 का नियम भी फेल तो ये भी फेल, 5 का नियम फेल तो ये भी फेल, खत्म काम। 16 से तो भूल जाओ, क्योंकि 16 कैसी सम संख्या, तो क्या सम संख्या, बिल्कुल नहीं है। सम संख्या का नियम क्या होता है, सम संख्या कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या वही संख्या होती है जिनके लास्ट में क्या 0 2 4 6 8 है सम संख्या, तो भैया ये नियम भी फेल। अब बचा कौन सा अपना 17, कौन सा बचा अपना 17, अरे समझ में आ रहा है भैया 17 बचा अपना। अब 17 से एक बार देखते ट्राई करते हैं, आ जाओ बेटा 17 से, 17 17 बड़ा खतरा है इसमें तो, आ जाओ 17 अलग करके देखेंगे। 17 चौको 68, इधर लिख देते हैं, कितना बचेगा, 14 में 8 गया 6, आ जाओ एक अंक लिया 62, हो गया 62, 17 14 76 51, 3 बार जाएगा 51, 3 बार गया, एक बचा, एक इधर बचा, एक इधर बचा, और 17 सत्ते 119, ये तो यार काम बन गया अपना, काम तो बन गया अपना। आ जाओ फिर 17 से डिवाइड किया, ये आ गया 4 3 7, ये चीज़ आई कि नहीं है बताओ, कैसे पता लगाया, कैसे देखो प्रैक्टिस के आधार पर आएगा, ये रटने पर चीज़ें नहीं आएंगी, ये प्रैक्टिस के आधार पर आएगा। और टेबल कम से कम कितना, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक, ज़्यादा से ज़्यादा तो 30 40 तक याद हो कोई दिक्कत नहीं, टेबल पहाड़े कम से कम 20 तक याद हो। तो देखो अपना कहाँ तक मिशन फेल हो गया, मतलब कि 17 लागू हो गया, 17 से चला गया, तो मतलब 17 के पहले कोई संख्या नहीं, 17 के बाद आता है 18, 18 देखो 18 कैसी संख्या है, सम संख्या, क्या 18 ये सम संख्या नहीं, तो भैया 18 से नहीं जाएगा। अब बात करते 19 से, एक बार फाइट करके देखते हैं, आ जाओ, देख रहे हो कैसे लगा रहे हैं, उसी तरह से तुमको सोचना है, उसी तरह से आप लोगों को लगाना है, कोई कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस के आधार पर आएगा। आ जाओ अब बात करते भाई 19 से, एक बार करके देखते हैं, आ जाओ 19 से साइड में करके देखेंगे। चलो 19 दूनी 38, कितना बचेगा, ये बचेगा 5 7, 19 3 का 57, अरे ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल हो गया, अरे देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। अब ये बचेगा अपना 23, भैया 23 एक कैसी संख्या है, देखो 17 भी
अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या और 23 वैसे अभाज्य गुणनखंड करना भी है। 23 से बात करते हो भाई, 23 से एक ही बार जाएगा, 23 एकम 23 हो गया कि नहीं हो गया, देख लो तीन है इनके गुणनखंड फैक्टर बने हैं 74 29। तो कैसे लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। बताओ अच्छा सही बताना ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे इसको पता लगाएंगे। अगर आपने विभाजिता का नियम हमसे पढ़ा है, विभाजिता का नियम पहली क्लास मतलब कि हम इसके पहले वाली क्लासों में ले चुके हैं, तो आप अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। देखो हमने 11 तक बताया है, लेकिन अब देखो थोड़ा थोड़ा करके जहाँ तक होगा, ऐसे तो अनलिमिटेड तक बताते रह जाएंगे, विभाजिता का नियम ही बताते रह जाएंगे। तो भाई 11 तक अपने लिए पर्याप्त है, बाकी अब टेबल तो आता ही होगा। अब देखो 17 का 19 का, अब 19 से डिवाइड कर दो 23। अब ये तो पता ही है कि 23 कैसी है, हमने अभाज्य का नियम भी बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं भी लिखवाएं, उनमें से अपना 23 भी आता है, तो पता ही 23 है। 23 किसी से जाने, 23 से ही जाएगा, तो एक आ गया, तो बस हो गया। हाँ 7429 17 गुणे 19 गुणे 23 हो गया कंप्लीट। बताओ आया कि नहीं आया। आगे अब हम लोग आगे सवाल बढ़ते हैं, चलिए चलिए सेकंड नंबर सवाल है, क्या लिखा है सेकंड नंबर सवाल देखिए ध्यान से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो मतलब है इसमें दिया गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सिद्ध करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो फोर्थ नंबर सवाल दिया गया अपने में 120 315, आइए देखते हैं। तो 120 और 315 ये दिया गया है। अब इनके हम लोग फैक्टर करेंगे, चलिए फैक्टर करते हैं। 2 से किया 6 7, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1 आ गया। इसको देखते हैं, 3 से किया 1 आ गया, 0 3 5 15, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 5 3 3 9 और 1 बचा, 3 5 15 हो गया, ठीक है ना। फिर हमने डिवाइड किया 5 से, 7 बार गया, फिर 7 से डिवाइड किया आ गया 1, इतना आ गया। अब देखते जाओ 120 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 315 को कैसे लिखा जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे और ये हो जाएगा 5 गुणे 7, ठीक है ना, मतलब कि हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना हो जाएगा। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, अब देखते हैं ध्यान से। एस सी एफ पहले निकालते हैं, एस सी एफ को एच लिखेंगे, एलसीएम को एल लिखा जाएगा, हम लिखेंगे, ठीक ना। देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 कॉमन आ रहा है, हमने 3 लिख दिया। 5 कॉमन आ रहा है, हमने 5 लिख दिया। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ अपना कितना आ गया, 15 आ गया, ओके। इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं, तो भाई एलसीएम लिया जाएगा, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है तो पहले उसको लिखो लो, क्योंकि एचसीएफ आया ऑलरेडी। अब देखो 2 लिखो 2 लिखो 2 लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिया हमने। आ जाओ और कुछ बचा, हाँ 3 लिखो 7 लिखो, 3 इंटू 7 लिख लिया। देखो क्या आ गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 इंटू 2 120, तो 120 हो गया इंटू, और ये कितना हो जाएगा 21, 7 3 21 हो गया इतना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आ जाएगा, 0 12 कम 12 2 हंसी लगे 1, 12 24 24 1 25, 2520 आ गया अपने पास, 2520 आ गया। इसका मतलब अपने पास जो एचसीएफ आया है ये 15 आया है, एलसीएम कितना आया है ये 2520 आ गया, 2520 आ गया। अब देखते हैं क्या नियम ये लागू होगा। तो हमें पता है हमारा फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एचसीएफ इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या देखते हैं भाई, पहली संख्या कितनी है अपनी 120 है, 120 है। एलसीएम वो दूसरी संख्या कितनी है 300 315 है, ठीक है ना, इतने तो लिखा है। तो देखते हैं भाई मल्टीप्लाई करके आता है कि नहीं आता है। 0 12 60 0 6, 12 कम 12 12 6 18 8 1 12 12 3 36 36 1 37, इतना आ गया। अब देखते हैं क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा। एलसीएम कितना है 25 20, एचसीएफ कितना है अपना 15 है। देखते हैं भाई 0 35 15 75 75 और 3 कितना हो गया 78 की 8 हाथ से लगे 7, 15 30 30 और 7 37,
देखो आ गया कि नहीं आ गया, तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से आपको शेष जो 3 सवाल करने हैं, ये होमवर्क में आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल हम बताते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते जाओ ध्यान से, अच्छे अच्छे सवाल हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपने अगर पहले वाली वीडियो ना देखा हो तो भैया उनको प्लीज़ आप लोग देख लें, सीख लें, अच्छे से समझ लें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अब आगे देखो, लिखा है फर्स्ट नंबर जो लिखा है, थर्ड का हम कौन सा बताने जा रहे हैं, फर्स्ट बताने जा रहे हैं। लिखा है 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। आ जाओ, 12, 15, 21 लिखा है, 12, 15, 21 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलो थोड़ा थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 12, 15 और 21। आइए देखते हैं, फैक्टर करो, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 3, 5, 5, 1, 3, 7, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है ना, हो गया। हेलो, 12 को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद देखो भाई 15, 15 को कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू 5। 21 को कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू 7। बेटा अब देखो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या कहता है भाई, जो कॉमन आ रहा है आपको वही लेना है। 2 कॉमन आ रहा है भैया, इनमें नहीं लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, नहीं लेंगे। 3 तीनों में आ रहा है, आएंगे तो तीनों में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो भाई 3 आ रहा है, ये तीनों में आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 अपने पास हो गया। एचसीएफ केवल 3 आ गया। एलसीएम की बात करते तो 3 तो भाई लेना, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। 2 कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला 2 लो, ये वाला भी देखो कहीं कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला भी 2 लो। इसके बाद देख लो 5 कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन 5 वाला भी लो। मतलब एलसीएम में सारी चीज़ें जो बची कुछ चीज़ें सब कुछ लेना है हमें। आ जाओ 7 हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6, 6 दूनी 12, 12 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420, 420। एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। हो गया, कंप्लीट हो गया, है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर। फोर्थ नंबर सवाल दिया गया है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का दिया गया है 9, तो एलसीएम इन दोनों का, मतलब कि इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 306 और क्या दिया गया अपने पास, ये 600, क्या दिया गया, 657 दिया गया है, ये दिया गया अपने पास। आ रहे हैं 306, 657, इसके फैक्टर करते हैं। लास्ट में क्या दिया गया, 6 सम संख्या है तो किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा। चलो 2 कम 2, 5, 10 और 15, दूनी 30 हो गए, 3 और ये 3 दूनी, अब सॉरी 2 3 6 हो जाएगा। ये किससे जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 5 15 और 3 कम 3, 5 और 1 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 कम 3, 3 7 21। ये किससे गया, 17 से गया, 17 कम 17, देखो सही है। 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 6 हो जाएगा, और 3 5 15, 3 कम 3 और 17, ठीक है, हो गया कंप्लीट। आ जाओ, ये किससे जाएगा भाई, देखते हैं। 2 से जाना नहीं, 3 से जाएगा। अंकों का योग देखो, 6 5 11, 11 7 18, 3 से चला जाएगा। देखो विभाजिता का जो नियम है कितना सहयोग करता है, नहीं तो सोचते रह जाओगे किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा। विभाजिता का नियम आना चाहिए। 3 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 और 27, 9 10 2 12, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21 और 3 का 9, 7 3 10, 73, 73 किससे जाएगा भाई, 73 किससे जाएगा, ठीक है ना भैया। 73 तो हमको लगता नहीं जाएगा, एक बार फिर से देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया है। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 2 बचा 7, 3 9 27,
इसमें तो जाएगा नहीं, 2 अंक लेने, तो 3 7 21, 3 3 का 9। भाई 73 जो है ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 73 73 से ही जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका, हमें एलसीएम निकालना है। भाई एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसके आधार पर, और हम लोग एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो है आपको पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ जाओ, एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ में देखो दिया गया है, एचसीएफ अपने कितना, देखो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, ये वाला तरीका भी, तो इससे एलसीएम निकाल सकते हैं, और ये तरीका भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या दिया गया है, एचसीएफ अपने में कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो 9 लिख दिया हमने। पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या कितनी है, 657, इतनी दी गई है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 657, नीचे आएगा डिवाइड में, ये चला जाएगा, 9 3 27, ठीक ना, कितना बचेगा अपने पास, 3, 9 चौको 36, कितना हो गया, 6 5 7 गुणे 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे करके देखो, 4 से 28 की 8 हासिल लगे 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल लगे 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26, ये हो गया। 3 7 21 की 1 हासिल लगे 2, 3 5 15, 15 2 17 7 हासिल लगे 1, 3 छंग 18, 18 1 19, देखो 8 3 13, 9 10 2 12, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2 22 338, 22 338 हो गया ये आपका आंसर। ठीक है ना, मतलब कि कितना जाएगा, 22 मतलब 22338 हो गया कंप्लीट, 22338 सही है, आंसर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन हम बता देंगे, बता रहे हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन भाई सेम जो 4th नंबर की तरह के, चौथे की तरह के सेम लगाना है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क, जो क्वेश्चन हम बता देते हैं भाई होमवर्क में, उनको आपको करना कंप्लीट रहता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 5वां नंबर क्या दिया गया है, यदि एचसीएफ दो संख्याओं का दिया गया है, 225 और 60 का एचसीएफ दिया गया है। देखो 225 और 60 का जो एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, ये दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, कितना दिया गया है, 225 गुणे 5 और माइनस का 10x, ये दिया गया है। तो कह रहा भैया x की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगाए हैं, दो लगा चुके, ये तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो बार बार क्वेश्चन देखो जरूर आएगा। एचसीएफ दिया गया, लेकिन रियल में भाई संख्या हमारे पास दी गई, रियल में एचसीएफ निकाल के देखते हैं। आ जाओ, 225 और 60 फैक्टर करते हैं, 5 से किया, लास्ट में कितना है भाई, लास्ट में 5 है, चलो 5 से कर देते हैं, 5 को 20, 55 25, 5 से फिर डिवाइड किया, 5 9 45, 3 से जाएगा, 3 3 का 9 और 3 1 3, चाहते तो 3 से पहले डिवाइड करते, लेकिन जो सिंपल लग रहा है, लेकिन लिखने में अपना क्रम से लिख दो। 225 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। 60 का चलो करके देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, और फिर इसके बाद आ जाओ 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, 60, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ दिया गया है 3, एक 5 कॉमन आ रहा है, 5, 3 क्या और है, नहीं है, 5 क्या और नहीं है, तो 5 3 15, हमारे पास एचसीएफ इतना दिया गया है। ठीक है ना, एचसीएफ इतना दिया गया, देखो ध्यान से, एचसीएफ इतना दिया गया है, और ये एचसीएफ कितना रियल में कितना निकला है, 15, कितना निकला भाई, 15 निकला है। आ जाओ करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर दो, 55 25 की 5 हंसी लगे 2, 5 10 2 12 के 2 हंसी लगे 1, 5 10 और 1 11, ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 10x बराबर 15, 10x को उधर ले जाएंगे, 15 को इधर लाएंगे,
माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गया 1, बराबर x की वैल्यू निकालनी, 10 को नीचे ले आओ, तो बेटा x बराबर 111 हो गया कंप्लीट। x बराबर कितना आ गया 111। 6 नंबर सवाल सेम चौथे की तरीके है। ठीक, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सवाल आया कि नहीं आया। अगर कोई सवाल में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो अगले वीडियो में उस सवाल को फिर से हम बताएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी किताब आपके पास है तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।